जय श्री श्याम आप सभी को। किसी का नाम लेके मैं ऑब्लाइज नहीं करना चाहता किसी को भी यहाँ पर। क्या पाए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्योंकि मन आज आहत है, भयंकर आहत है कल रात से। और मैं व्यस्त हूँ। मेरे 18 तारीख के कार्यक्रम की तैयारियों में लगा हूँ। मेरे घर में पूरा सामान बिखरा पड़ा है, उसकी पैकिंग शैकिंग चल रही है। जो टूट फूट गया है उसको रिपेयर भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं लाइव आऊं या कुछ इस तरह का। मैं अपना काम छोड़कर कुछ करूं, लेकिन रहा नहीं गया, इसलिए लाइव आया हूं। आप सभी का स्वागत है। सीधे मुद्दे की बात करता हूं क्योंकि समय मेरे पास भी नहीं है। कल एक वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ, भयंकर वायरल हुआ। देखा, मैं अवाक रह गया कि ये सब क्या चल रहा है। आज मैं एकदम सीधी बात करूंगा, कोई लाग लपेट नहीं है। लोग कहते हैं कि रोहिणी बन गया खाटू धाम, रोहिणी भक्ति नगरी। कल देखा रोहिणी कितनी बड़ी धाम बनी है। कल देखा, धन्य हो। आइए सभी जुड़ जाइए और सभी से निवेदन, ये शेयर करना। बहुत कड़वी बात बोलनी है, मेरे को जरा भी परवाह नहीं है कि ये इनमें से कोई संस्था मेरे विरोध में आ जाएगी। वैसे भी विरोध में ही है। क्यों? क्योंकि मेरी कड़वी बातें सहन होती नहीं किसी को। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि शेयर करें, बिंदास करें। मैं आज खुलकर बोल रहा हूं, खुलकर बोलूंगा मैं। करंट लग रहा था नीचे से, इसलिए जूते पहने। और बहुत कुछ बातें बोली भी गई महाराज जी के द्वारा। पता नहीं इनको पद्मश्री किस काम से मिला है, आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। क्योंकि ठीक है, मिल गया। शेयर जरूर करें इसे। रोहिणी बन गई धाम, रोहिणी बन गई धाम, भक्ति नगरी रोहिणी, भक्ति रोहिणी। वहां कोई भक्ति नहीं है, वहां कोई भक्ति नहीं है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वहां केवल पैसों का दिखावा है। सिर्फ और सिर्फ पैसों का दिखावा, अपने ताकत का दिखावा, भक्ति का दिखावा, ढोंग धतूरे, यही चल रहा है वहां पर। और ये कल साबित हो गया। और बड़े शर्म की बात तो ये है कि वहां पर हिंदू धर्म के बहुत बड़े ध्वजाधारी वो वहीं मौजूद थे, जो भजनों के मंच पर हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते हैं, पूजा पद्धति की बात करते हैं, वो भी वहां थे। वहां उनको पद्धति समझ में नहीं आई। वहां पद्धति समझ में नहीं आई। जूते पहनने की कौन सी पद्धति है भैया? हिम्मत नहीं थी उसको बोलने की। अरे छाती रखो यार, अगर हिंदुत्व का झंडा झंडा उठाया ना, छाती रखो, बोलने की छाती रखो। और शर्म तो सबसे पहले आपको आनी चाहिए महाराज। पूजा पद्धति कौन सी पूजा पद्धति साहब, कौन सी पूजा पद्धति? कौन भजन सिंगर जाकर वहां पर पूजा पद्धति से सब काम करता है? साले टीका लगाने तो आता नहीं कि कैसे टीका लगाया जाता है किसी को, पूजा पद्धति की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी जगह मैं होता तो मैं सीधा बोलता, बोला भाई करंट लग रहा है, माइक रख दे, तेरे बस का नहीं है। ये पूजा पद्धति क्या होती है यार? आप भी वही थे, सब कुछ वही था। ये क्या तरीका हो गया?
जूते पहन के भजन गा रहा है आदमी। उसका अचीवमेंट क्या? उसकी आवाज एक टिपिकल आवाज है, वो केवल एक टिपिकल गानों के लिए, टिपिकल हर चीज के लिए होती है। जैसे कोई करेक्टर आर्टिस्ट होता है ना फिल्मों में, कि बाप हाँ भाई इसको बुला लो, माँ इसको बुला लो, उनको हीरो हीरोइन नहीं बुलाया जा सकता। वो वो हमारे हमारे देव के दरबार में जूते पहनकर गा रहा है और ये ज्ञान दे रहा है कि कोई जूता जूता ना करना, नीचे से करंट आ रहा है, 440 वॉट का करंट है। ये शरीर भी भगवान का दिया हुआ है, ये चमड़ा भी भगवान का दिया हुआ है, जूते का चमड़ा भी भगवान का दिया हुआ है, सब चलता है। अरे यार, भगवान ने तो शरीर भी दिया है भैया, भगवान नहीं दिया ना, करो इस्तेमाल। बहुत कुछ चीजें कर सकते हो आप। मैं मुंह शब्द नहीं बोलना चाहता मैं, हाँ, कि आप अपने शरीर के साथ क्या क्या कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे हूं। दिल्ली की कुछ संस्थाएं, मैं क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं, भले ही भड़क जाए, वैसे भी क्या निहाल करके दे रहे हैं। दिल्ली की कुछ संस्थाओं ने धर्म को ऐसा गठरी बांध के ताक पे रख दिया है। 51,000 1 लाख रुपए के बजट के भजन सिंगर को 8-8 10-10 लाख तक पहुंचाने में ये दिल्ली की कुछ संस्थाएं हैं। ये डंके की चोट पर बोल रहा हूं। धर्म में राजनीति लाने वाली ये जो लोग हैं, इनको बढ़ावा देने वाली दिल्ली की कुछ संस्थाएं हैं। अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते हो क्या? आज जूते पहनकर गया, कल लड़की लेके जाएगा, परसों क्या करेगा, नरसों क्या करेगा, बाद में ये बोलेगा कि शरीर तो भगवान ने दिया है। हमारे हिंदू धर्म में रति और कामदेव, कामदेव बोला जाता है, भगवान बोला जाता है। भोलेनाथ जी के ऊपर कामदेव ने बाण छोड़ा था, भस्म हो गया था वो। समझ में आ रहा है? सनी लियोनी को ले जाके महाराजा बना के नचवाएंगे। ये दिल्ली की कुछ संस्थाएं, मैं हक से बोलता हूं, मेरे को इनसे कोई मतलब नहीं है। क्या लगा रखा है यार? आप लोग मुझे बोलते हो कि शूटिंग नहीं करने देते, शूटिंग नहीं करने देते, लाइव नहीं करने देते। क्या मिल गया आपको? अभी जो नानी बाई का मायरा और वो सुदामा चरित्र जो हुआ था, कृष्ण सुदामा, वो क्यों बैन हो गया? क्यों यूट्यूब ने उसको ब्लॉक कर दिया? कभी सोचा इस बारे में? वो इसलिए ब्लॉक किया क्योंकि जो कृष्ण सुदामा जो सीरियल था रामानंद सागर का, उसके एज इट इज डायलॉग MP3 डाउनलोड करके वही आपको परोस दिए। नानी बाई के मारे में, नानी बाई के मारे की फिल्म, उसका गाना एज इट इज उठा के उसके साथ कुछ डायलॉग्स वो भी चिपका के दे दिए। अब क्या हुआ? सत्य सत्य कथा तो तुमको पचती नहीं है। मैं इसलिए शूटिंग नहीं करने देता कि अगर मैं शूटिंग करने दे दूं, ये ढक्कन चमननी छाप लोग उसकी MP3 डाउनलोड कर देंगे और अपने नाचने लग जाएंगे। फोकट का सब कुछ मिल गया उनको। मेरा यही वजह है, मैं शूटिंग करने नहीं देता, लाइव करने नहीं देता। मेरे को प्रेशर देते हो कि लाइव करने दो, लाइव करने दो। देख लो उठा के, अभी जन्माष्टमी के कुछ प्रोग्राम यूट्यूब पर जो लाइव चले थे वो ब्लॉक हो गए। यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया है। उसका रीजन मैंने देखा हुआ है। वो फालतू की बातें, फालतू की बातें। क्या 8 लोगों ने मिलकर एक मंडल बनाया
उसमें से दो ने अपनी दादागिरी दिखाई, चार चार के दिमाग खराब हुआ, उसने अलग हट के नया मंडल बना लिया, पहुंच गए उस सिंगर के पास कि भैया हमारे ने नया मंडल बनाया है, आपको हमारे इसमें आना है। सामने वाला ने बोला बोला नहीं इसको जरूरत है, पिछली बार उसने 2.5 लिया था, अब वो बोलता है कि भैया देखो मैंने तो रेट बढ़ा दिया। तो वो जानता है इनको जरूरत है, उसने 2.5 की जगह 3.5 बोल दिया, इन्होंने दे दिया क्योंकि इनको कार्यक्रम करवाना है। फिर उसमें से 4 में से 2 जन और टूटे, उन्होंने और अलग मंडल बनाया, फिर उसके पास गए, उसने 4 की जगह 6 मांगा, दे दिए उसको। भाव ऐसे बढ़े हैं। यहां भक्ति नहीं करना किसी को, यहां पर अपनी कॉलर यो हमने किया। आज वो भाई साहब फिल्म का सिंगर, वो भी टिपिकल गाने गाने वाला, किसी न तो हीरो की आवाज लगती है, ना हीरोइन की आवाज लगती है, ना विलेन की आवाज लगती है। आपने उसको, मैं जानता हूं ना उसको कितना पेमेंट गया है। इतने पेमेंट में आप 5 लड़कियों की, गरीब कन्याओं की शादी करवा सकते हैं। लेकिन आपको आपके अरे हद हो गई यार, हद हो गई यार। नीचे करंट है, 440 का करंट है, कोई कुछ बोलेगा नहीं, जूते जूते नहीं करेगा। और बेवकूफ लोग ताली बजा रहे हैं, ऐसे ऐसे ताली बजा रहे हैं। अरे शर्म आती है यार आप लोगों पे। भाई साहब मैंने तो कईयों को फोन करना भी बंद कर दिया कि भैया अगली बार मेरा, अगर मेरे नाटक का चांस लगे तो देखना। क्यों? क्योंकि मैं देख चुका हूं, सबको समझ लिया मैंने, कोई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। नकली जीवन जीने की आदत पड़ गई है, फिर बाद में भगवान को धोखा देते हैं। उसके बाद जब उनको तकलीफ आती है तब कहते हैं कि हम तो भगवान के लिए इतना करते हैं लेकिन हमको तकलीफ मिल रही है। क्यों? अरे तुमने क्या किया है जीवन में, क्या किया है? अभी कल महाभारत सीरियल देख रहा था मैं, जब वो शिशुपाल जरासंध ने आक्रमण किया था इसके ऊपर, मथुरा के ऊपर लड़ रहे थे, तो इसने, बलराम जी ने कहा कि चक्र क्यों नहीं चलाता तू? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये हर एक के नसीब में मेरे चक्र का वो वार नहीं है। भगवान को क्या जरूरत थी तीर कमान चलाने की, तलवारबाजी करने की? सीधा चक्र छोड़ देते। लेकिन भगवान का इतना कहना है कि हर किसी के भाग्य में मेरे चक्र की मार नहीं है, मैं उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता हूं। तो आपको क्या लगा? आप इस तरह के ढोंग धतूरे कर कर आपको पुण्य मिल जाएगा? लाख रुपए से ज्यादा किसी को नहीं देना था, आज उसकी कीमत 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख कर दी। और ये फिल्म का जो गवैया है उसको कितने दे रहे हो मैं जानता हूं ना यार, उससे कोई छुपा नहीं है। और वो आगे जूते पहन रहा है, कल को कल को कुछ भी कर सकता है भैया। क्यों? क्योंकि उसी के अनुसार ये शरीर तो भगवान का ही दिया हुआ है। दिमाग मत लगाओ, उसने ये बोला दिमाग मत लगाओ, ज्ञान ज्ञान जो है ज्ञान मत लगाओ, ध्यान लगाओ ध्यान। तो ओशो क्या बुरा था? ओशो क्या बुरा था ध्यान लगाने के लिए? अरे कितना धर्म को और नीचे गिराओगे यार। दिल्ली की कुछ संस्थाओं, थोड़ी अब तो शर्म करो, अब तो शर्म करो थोड़ी। नहीं समझ में आएगा, अभी भी समझ में नहीं आएगा। अभी आपके ही दिल्ली के शर्मा जी के भजन को वो श्याम की जगह राम करके वो गा रहे, झोपड़ी के बाहर जा खुल जाएंगे। किधर गया नचनियों का सरदार? अब क्यों नहीं बोल रहा?
क्या मजाक लगा रखा है यार। धाम बनाना है तो धाम के नियम पालन करना चाहिए। ये जो पूजा पद्धति चल रही थी, तो पूजा पद्धति कल कहां थी? यही बात, यही जूते पहनकर अगर सलीम भाई, मास्टर सलीम अगर मंच पे खड़ा हो जाता, तो आज कितना बड़ा तहलका मचा होता। कितना बड़ा तहलका मचा होता, कभी सोचा है? पर वो मास्टर सलीम नहीं था, वो ये झुंझुना था। 25 लाख 30 लाख 35 लाख की पेमेंट देकर बुलाया गया था। तो वहां वो लीड भी करता तो भी लोग ताली बजाते कि वाह 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 वाह। लीड करने के बाद वो ये बोलता कि भैया शरीर भगवान का दिया हुआ है, पेट भी भगवान का दिया हुआ है, गुदा द्वार भी भगवान की दी हुई है, सब चीज भगवान की दी हुई है, तो मैं कुछ भी करूं। कोई ये मत बोलो कि लीड किया लीड किया लीड किया। ज्ञान मत, ज्ञान यहां रखो। क्या बोला उसने? ज्ञान यहां रखो, ध्यान लगाओ। कल को कौन सा ध्यान लगाएगा? अब भी नहीं समझ में आती, अब भी नहीं समझ में आती यार। लॉकडाउन से बोल रहा हूं मैं, लॉकडाउन से बोल रहा हूं। मर्यादा पार हो रही है, मर्यादा पार हो रही है, लेकिन नहीं, समझ में नहीं आएगा। कुछ 2 टके के चवन्नी छाप अक्कल वाले ये बोलते हैं कि इसको जलन हो रही है। अरे मेरा और उसका क्या लेना देना? मेरा काम अलग, उसका काम अलग, कोई कंपटीशन नहीं, कोई लेना देना नहीं। मेरे को काय की जलन पे? कामयाबी पे जा रहा है, उसकी जलन हो रही है, लोग टांग खींच रहे हैं। अरे तवन्नी क्या, मुझे जलन केवल मेरे से होती है कि ये शो में इतना अच्छा एक्टिंग किया, अगले शो में कितनी अच्छी एक्टिंग करूंगा। मैं अपने आप में इससे जलन रखता हूं। मेरा किसी के साथ कोई 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 कंपटीशन या कुछ नहीं है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्यों? मेरे पास बहुत काम पड़े। दिल्ली की कुछ संस्थाओं ने ठेकेदारी ली है धर्म की ऐसी तैसी करने के लिए। एक शक्ति टेंट हाउस और एक वो रोहिणी का जेएमडी टेंट हाउस, वो बना के रखा हुआ है। बना के रखा हुआ है कि यहां तुमको जो करना है तुम करो, जो राजनीति करनी है करो, जो शरीर का उपयोग जो भगवान का दिया हुआ है उसका जो उपयोग करना है करो। यहां कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे यहां क्या है बोलेगा? अभी दो, एक वो रूपेश्वरानंद जिसने यहां तक बोला था कि ये राक्षस है, राक्षस है, राक्षस की पूजा कर रहे हो। कौन श्याम भगत गया उससे बात करने के लिए? जवाब मैंने दिया उसको। उसके बाद दूसरा एक राजस्थान का, उसने भी बोला है। वो उसके बोलने की स्टाइल में बताता हूं। वो, मैं आपको ये कहना, अरे उसको बोलने की तमीज नहीं है, वो ज्ञान दे रहा है। स्टार्टिंग में एक आवाज आती है, महिला बोल रही है, अगर देख के पढ़, देख के पढ़। और रूपेश्वरानंद को एक श्लोक का अर्थ पूछा, उसके बाद उसने वो पोस्ट डिलीट कर दी, अपनी वीडियो डिलीट कर दिया। ये संक्षिप्त स्कंद पुराण पढ़ के बहुत ज्ञानी बन रहे हो। महाराजों को पूछता हूं मैं, और आप सब लोग। अभी वो जयपुर में एक मसाला वाला था जिसने अपनी कंपनी का नाम श्याम रखा हुआ था, श्याम मीट मसाला समथिंग ऐसे कुछ रखा था। उसके पीछे तो पड़ गए सब। क्यों? पता है क्यों? कुछ कर नहीं सकता बेचारा। मसालों में कौन सा मीट डाला जाता है बे? अक्ल है? हिम्मत नहीं है? गूगल पे चेक कर लो, कितने सारे राम के नाम पे और देवियों के नाम पर और
श्याम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर मीट मसाले की दुकानें खुली पड़ी है। हिम्मत है बंद कराने की? सिर्फ तो जयपुर का वो जलालुद्दीन मेरे एक रील की वो अलग अलग मीनिंग निकाल रहा है। अरे भाई साहब, उनकी डेथ श्यामलीन जो हुए हमारे शिवचरण जी 1995 या 96 में हुए। उस समय तो ये जो पोस्टबाजी जो कर रहे थे तो साले पैदा भी नहीं हुए थे, और वो हमारे गुरुजी हमारे गुरुजी हमारे गुरुजी पैदा नहीं हुए। उसके पहले वो देवलोक चले गए, कब गुरु बना लिया भैया तुमने उनको? जाओ ना, जवाब दो उस महाराज को, आपके राजस्थान का ही है। वहां तो मुंह नहीं खुलता तुम्हारा। आज जूते पहने हैं, कल को क्या होगा, परसों क्या होगा यार, क्या लगा रखा है? और बनाओ देवनगरी, और बनाओ धाम नगरी। धन्य हो दिल्ली की कुछ संस्थाएं जो पैसों के दम पर कुछ भी कर रही हैं, और लोग जाके हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू हृदय, अरे भाई साहब, पूजा पद्धति कहां गई तब ही? और दिल्ली की संस्थाओं ने क्या ठेका ले रखा है? ये जो कुछ संस्थाएं हैं, मैं सभी संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूं, ये कुछ संस्थाएं, उन्होंने क्या ठेका ले रखा है? आज तो पोस्टर देखकर कि कौन कौन सिंगर है पता चल जाता है कि ये किस संस्था का है। वृंदावन में जिनको 5,000 नहीं मिलते, उनको यहां पर 51,000 रुपए, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए देकर गवा रहे। वहां 5,000 भी नहीं मिलता है भैया। वहां भैया तुमको गाना गाओ, हमने तो इनको बुलाया, हमारे में तो ये है, ये माहौल बना देते हैं, ये आनंद ला देते हैं, ये मौज ला देते हैं। भक्ति मौज का, आनंद का विषय है। वो तो अच्छा माइकल जैक्सन जी एक्सपायर हो गए, नहीं तो उनको भी बुला लेते। और ज्यादा पैसा है तो सनी लियोनी को बुलाओ, मस्त नाचेगी वो राधा बन के। ताली बजाना, मैं लिख के दे रहा हूं यार, आ जाएगी वो भी। भीड़ जमा करनी है ना, कार्यक्रम हिट ही करवाना है, मतलब भीड़ जमा करनी है, भगत जमा नहीं करने। अरे भगत इसलिए नहीं जमा करने के तुम खुद तो भक्त हो नहीं यार, तुम खुद भक्त नहीं हो, तुम केवल दिखावा कर रहे हो। धर्म के नाम पर यू आर शून्य, जीरो। जरा भी शर्म होती, जरा भी शर्म होती तो जो तुम्हारे, जो तुम बोलते हो ना कि बाबा तो हमारा बाप है, बाबा मेरा भाई है, बाबा तो मेरा ये है, बाबा तो मेरा वो है, सेठ है न ये है। अरे उस सेठ को जिसने बोला कि ये राक्षस है, उसको किस जवाब दिया? किसने दिया जवाब? तुम्हारे सगे बाप को, जिसने तुमको पैदा किया, कोई उसको तुम्हारे सामने थप्पड़ मारेगा, तुम मुंह नीचा करके निकल लोगे क्या? वहां पर बालाजी के दरबार में जूते पहनकर नाच रहा है आदमी, गा रहा है, बोल रहा है कि नीचे से करंट लग रहा है। जिस दिन मौत आनी होती ना, कितने भी सिक्योरिटी बना लो, कितने भी कांच के इसमें घुस जाओ, ठप पकड़ के निकलती है, ठप पकड़ के, पता ही नहीं चलता कब मर गया। और उसको इतना ही करंट लग रहा था तो भाई नीचे उतर के गांधा काय के लिए चढ़ा ऊपर? और क्यों चढ़ने दिया? पहली बात तो ये याद रखना, दिल्ली के कुछ संस्थाओं में क्लियर बोल रहा हूं, जितना होड़
होड़ होड़ लगाओगे ना, उतना धर्म का, उतना ये भगवानों का अपमान जो करोगे, ये जीवन में भारी पड़ेगा, जीवन में भारी पड़ेगा। पैसों से ही अगर सब कुछ खरीदा जा सकता है तो आज धीरू भाई अंबानी जिंदा होते, लेकिन उसके आगे किसी की कितना भी पैसे वाला हो, नहीं चलती भैया, नहीं चलती, जाना पड़ता है, कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। और वो संस्था, बेशर्म संस्था, आके लाइव आके क्षमा मांगे सबसे, और सबसे नहीं, पहले तो भगवान से क्षमा मांगो कि हमने 30 35 25 30 35 40 लाख में किसी ऐसे भांड को बुलाया जिसने भगवान का अपमान किया, देव दरबार का अपमान किया, और हम हिजड़े रोक नहीं पाए उसको। हिजड़ा शब्द बोल रहा हूं, बिना लाग लपेट के बोल रहा हूं, घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को, क्योंकि तुमको तुमको अपने धर्म से मतलब नहीं है, तुमको अपने भगवान से मतलब नहीं, तो मेरे को तुमसे मतलब नहीं है यार। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार, शर्म आनी चाहिए। धाम ऐसे होते हैं, जवानी पार कर रोहिणी, जवानी पार कर, धाम बन गई। अरे क्या धाम बन गई, क्या धाम बन गई यार। एक लेटर आया था मंदिर कमेटी की तरफ से कि खाटू के मंदिर के अलावा और किसी मंदिर को मान्यता नहीं दी गई है। अब बोलो क्या, खाटू के अलावा किसी भी मंदिर को मान्यता नहीं है। अब वो एक महाराज, पता नहीं क्या, वो कौन से धाम वाला, क्या क्या चमत्कार दिखा रहा है। हॉस्पिटल से आदमी को वो स्ट्रेचर में वो सलाइन लगी है, उसको ले आ रहे हैं, उसको ठीक कर रहा है। अरे भैया, तुम्हारी हिस्ट्री पता है हमको, तुम पहले क्या करते थे वो भी पता है। ये ढोंग धतूरे बंद करवाओ यार, वापस पुरानी और वही सीधी सादी जीवन शैली पे आओ, सीधी सादी भक्ति के राह पर आओ। ये कहां ले जा रहे हो यार, कहां ले जा रहे हो यार। आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाओगे, क्या देकर जाओगे। और जो ये बोलते हैं कि 2014 के पहले राम, जय श्री राम इतने धीरे से बोलते थे, तो तुम क्या करते थे भाई। तुम्हारे परिवार वाले ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था क्या, डर के मारे। उन्होंने अपनी धर्म को नहीं छोड़ा, इसकी वजह से आप यहां पर ये लोगों को, तुम्हारे ही समाज के लोगों को तुम बेवकूफ बना रहे हो, उनको लूट रहे हो, गलत शिक्षा दे रहे हो। क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारे जो पुरखे थे वो कट्टर हिंदू थे भाई साहब, कट्टर हिंदू थे। इस वजह से आज आप हिंदू धर्म में हो। ये जो पूजा पद्धति की बात कर रहे हो ना, हिम्मत है बैठो 10 मिनट, सारी पूजा पद्धति निकाल दूंगा मैं। ये घमंड नहीं बोल रहा है। ये ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, इनको इनको सीधा, तब कहां गया तुम्हारा हिंदू धर्म, कहां गई तुम्हारी पूजा पद्धति। तुम्हारी पूजा पद्धति तो वो जूते पहन के गा रहा था, तभी पता चल गया कि तुम कितने पूजा पद्धति वाले आदमी। और वो संस्था वाले कितने बड़े धार्मिक हैं वो पता चल गया। लॉकडाउन के बाद से देख ही रहा हूं, एक एक को देखता हूं मैं, एक एक को। बातें सामने कुछ और करेंगे, पीठ पीछे कुछ और।
तो तुमको क्या लगता है बेवकूफ मैं, समझ में नहीं आता? सब समझ में आता है भाई साहब। लेकिन मैं गुस्सा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे मन में कोई लालच ही नहीं है। मेरे मन में कोई लालच ही नहीं है, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं है। और वो दिल्ली में जो यूट्यूब चैनल चला रहा है ना, कशमुद्दीन, ये वीडियो भी सेव करके रखना, फिर बताऊंगा मैं। एक बात याद रखना, मैं न किसी संस्था का हूं, न किसी व्यक्ति विशेष का हूं, मैं हूं मेरे धर्म का। सिर्फ और सिर्फ मेरे धर्म का हूं, बाकी मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा दिल्ली की कुछ संस्थाओं के भक्ति देखकर, बहुत अच्छा लगा। वापस बुलाना उसको, भगवान ने शरीर दिया है तो आज तो जूते पहना है, कल को कुछ और करेगा, परसों कुछ और करेगा। दिमाग, ज्ञान अंदर रखो, ज्ञान की बातें मत करो, ध्यान लगाओ, ध्यान। ओशो भी ध्यान लगाने के लिए ही बोलते थे, ध्यान लगाओ। आजकल अभी दरबारों में यही ध्यान लगना बाकी है, बाकी हर चीज पार कर दी, हर चीज पार करी है। दिल्ली की कुछ विशेष संस्थाओं, आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, अभी तो मैं लाइव आकर बोल रहा हूं, जो अब तक नहीं हुआ मैं वो करूंगा। चलते कार्यक्रम में खड़ा होके अपना विरोध प्रकट करूंगा, उसके बाद भले ही तुम 20-25 जन पकड़ के मेरे को घेर के बाहर निकालो, लेकिन बोलूंगा जरूर, याद रखना। तो क्योंकि अब तुम हमारे भगवान की इज्जत नहीं करोगे तो हम तुम्हारी इज्जत करें। वाह रे श्याम भक्त, बाबा हमारा बाप है। अरे तुम्हारे बाप को राक्षस बोल के क्या क्या उखाड़ लिया तुमने? अभी वो एक महाराज योगी जी, वो गोरखनाथ संप्रदाय का, उसने क्लियर शब्दों में तुमको ऐसी तैसी कर दी, किसी एक ने भी उसको जवाब नहीं दिया, एक ने भी जवाब नहीं दिया। क्यों? ज्ञान हो तो ना, ज्ञान हो तो ना, कुछ समझ में आए तो ना। यही करने के लिए तो भाई लोग। तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो, तुम समाज को बेवकूफ बना सकते हो, उसको नहीं, उसको नहीं। और वो जब रिटर्न करेगा ना, तो सारे के सारे पैसे धरे रह जाएंगे। केवल इतना याद करो, लॉकडाउन के 8 महीने, बीच के 8 महीने क्या हालत थी। ऑक्सीजन का सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो रहा था, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं हो रहा था, लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद भी तुमको तुम्हारा काम नहीं हो रहा था। अभी भी उसकी मर्जी नहीं समझ में आ रही। अभी भी उसकी लाठी की आवाज समझ में नहीं आ रही है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम कौन से दिशा में जा रहे हैं। अभी किसी ने मुझे पूछा कि भैया आपको कुछ बोलते ही नहीं बीच में, लोग इतना ये कर, बोला भैया भगवान को भी अपनी सृष्टि जो उसने बनाई है उसको चलानी है। सबको अगर सद्बुद्धि दे देगा तो वो स्वर्ग में सबको जगह देनी पड़ेगी, धरती पे कौन रहेगा?
कलयुग नाम आधारा, भगवान ने खुद ने कहा है। कल महाभारत का सीरियल देख रहा था, 3-4 सीरियल एपिसोड देखे मैंने, उसके अंदर उन्होंने क्लियर कहा, संवाद है कृष्ण जी का कि कोई मुझे पुकारता है, लेकिन क्या वो वाकई मुझे पुकार रहा है तो ही जाऊं ना। सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होता। वो तो शकुनी ने भी 50 बार नाम लिया, दुर्योधन ने भी 50 बार नाम लिया, बच गया नहीं। पितामह भीष्म, कम समझते हो उनको, पूरे शरीर में बिंदवा लिया था तीर, 58 दिन तक सरसैया पर पड़े थे। जिसको कोई नहीं मार सकता था उसको तक सुला दिया। तो आप और मैं तो अभी भी संभलो रे। ये होड़ मत दिखाओ, भक्ति करो, आराधना करो। भगवान की शरणागति जाओ। ये क्या हो गया कि पीछे देव दरबार लगा है, उसके जस्ट आगे वो जोत चल रही है, और आगे भजन सिंगर को घेर के संस्था के लोग सब वो चमन्नी छाप लोग बैठ गए, जोत को और भगवान को पीठ दिखा के, और वो गा रहा है, कर रहा है, लोग हिजड़े जैसे हिजड़े जैसे ही ताली बजा रहे। कोई दिल से ताली नहीं बजाता। दिल से ताली बजाता तो ये भजन सिंगरों को हाथ उठा के जोरदार ताली बजाओ, वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कहने पे ताली बजती है। भगत जो होता है ना, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसका मन होता है तो अपने आप बजाता है वो। देव दरबार की आपने मर्यादा खो दी। जापानी बार के रोहिणी के मैं बता रहा हूं, देख लेना ये वीडियोस लाइव जो चले हैं ना, एक भजन सिंगर आगे खड़ा है, उसको पूरे चारों तरफ से घेर कर पब्लिक बैठ गई है, और उसके पीछे भगवान की जोत जल रही है और बाबा बैठे। मैंने जो कल एक पोस्ट लिखी थी कि दुकान की मूर्ति और देव दरबार में जो सजी भजनों में कार्यक्रम में सजी मूर्ति में कितना फर्क है। भाई साहब कुछ फर्क नहीं है। दुकानों में जो मूर्ति होती है उसको लेने जाओ, जूते पहन के जाओ, कुछ भी करके जाओ, ऐसे ऐसे करके जाओ, तो भी जाके उठा लेते हैं। आजकल यही देव दरबार में हो रखा है। भगवान पीछे बैठा दिए, जोत उधर चल रही है, 40-50 लोग स्टेज पे बैठ गए गोला बना के भगवान की तरफ पीट करके, एक जन बीच में गा रहा है। अरे कितनी मर्यादा। अरे भाई पूजा पद्धति, तुम खुद खड़े होकर गाते हो तो तुमको चारों तरफ से वो बैठ जाते हैं लोग, तब तुम्हारी पूजा पद्धति कहां गई कि भगवान को पीटने दिखाते। जोत है सामने। जोत का मतलब ये होता है कि बाबा का स्वयं आना, मतलब बाबा पीछे बैठा, अपने को क्या मतलब है, अपने को अगर यही काम मास्टर सलीम करते तो क्या करते पूजा पद्धति। दिल्ली की संस्थाओं, कुछ विशेष संस्थाओं, धर्म को बर्बाद मत करो। और मुझे कोई आशा नहीं आपसे, और निहारी करना होता ना तब तक कर दिए होते। मेरे को क्या मतलब है यार तुमसे। तुमको नकली जीवन जीने का शौक है, तुमको नकली वाहवाही लेने का शौक है। इतना याद रखना, पैसे से जीवन नहीं खरीदा जा सकता। अगर खरीदा जा सकता तो धीरू भाई अंबानी को कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। खाटू में जब वो 11 के दिन जब कीर्तन करते हैं तो सबको बुला बुला के, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबको देते हैं ना। क्यों नहीं बुलाते फिर उस वृंदावन वाले को, क्यों नहीं बुलाते इस जूते वाले को कि भाई यहां पे आके गा के जा। और खाटू में तो पैसे देना ही नहीं पड़ता, खाटू में पैसे देना नहीं पड़ता। बुलाओ ना उनको। सारा ज्ञान तुम्हारे पास है, बाकी सब है, तो क्या लगा तुमको
आप संस्था हो इसलिए आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सबको जरूरत है आपकी। भैया जरूरत मुझे भी है, लेकिन अपना ईमान बेचकर, अपने धर्म के ऊपर थूक कर मुझे कुछ नहीं करना, नहीं चाहिए। अपना ईमान, अपना धर्म, अपने भगवान का अपमान करके मुझे रुपया नहीं कमाना। चलिए, जय श्री श्याम। बहुत काम है मेरे को यार, तुम जैसे थर्ड क्लास लोगों के लिए मालूम